सियासी आंधी है, तूफान है, नई सरकार बनने का इंतजार है। चर्चा इस बात की हो रही है कि अखिलेश यादव के साथ नायडू आने को तैयार हैं। ऐसा हम नहीं बल्कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स कह रही हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद अब तैयारी नई सरकार बनाने की हो रही है। इस नतीजों को देखें तो बीजेपी समर्थित एनडीए को बहुमत मिल चुका है, लेकिन इंडिया गठबंधन भी इस अंक तालिका में कुछ कम नहीं है और इसी कम आंकड़े को भरपूर बनाने के लिए अखिलेश यादव को इंडिया गठबंधन में चंद्रबाबू नायडू को शामिल कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, क्योंकि तेलुगु देशम पार्टी के पास वो अंक मौजूद है जिससे इंडिया गठबंधन बहुमत का आंकड़ा पार कर भारत में सरकार चला सकता है। इंडिया गठबंधन तेलुगु देशम पार्टी और बहुमत के आंकड़े पर हम आए, लेकिन उससे पहले ये सियासी हलकों में ये बात कब और कहां से उठी उसे जान लेते हैं। केंद्र में सत्ता की गद्दी तक पहुंचने के लिए खूब सियासी मंथन हो रहा है। इस मंथन के केंद्र में बने इंडिया और एनडीए कई दांवपेच लगाते हुए दिख रहे हैं। जिसमें एनडीए सरकार बनाती हुई दिख रही है तो वही इंडिया गठबंधन भी अपनी सियासी तिगड़म को खूब आजमाने की कोशिश में है। जानकारी के मुताबिक गठबंधन समूह इस चुनाव में देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को एक विशेष मिशन पर लगाने की योजना बना रही है। इस योजना के तहत अखिलेश यादव को टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू को अपने साथ जोड़ने की जिम्मेदारी दी जा सकती है। केंद्र में सत्ता के लिए जितने नंबर चाहिए उतने तो एनडीए गठबंधन के पास है, लेकिन विपक्षी दल गठबंधन के उन नंबरों में बड़ी सेंधमारी की तैयारी कर रहा है। इन नंबरों में सेंधमारी करने के लिए एनडीए के प्रमुख घटक दल टीडीपी और जेडीयू को अपने पाले में करने की बड़ी योजना की जिम्मेदारी अखिलेश यादव को दिए जाने की चर्चा है। वैसे इंडिया गठबंधन के कई नेताओं से चंद्रबाबू नायडू के बहुत अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन सपा के पूर्व मुखिया मुलायम सिंह यादव और चंद्रबाबू नायडू के रिश्तों की तासीर को देखते हुए पूर्व सीएम अखिलेश को उन्हें मना कर अपने साथ लाने की जिम्मेदारी देने की योजनाएं बनाई गई है। इन सियासी बातों को सुनने के बाद सबके मन में सवाल यही उठता है कि क्या चंद्रबाबू नायडू एनडीए गठबंधन को छोड़ इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे? क्या पिछले कई लोकसभा चुनाव में किंग मेकर की भूमिका निभा चुके चंद्रबाबू नायडू अखिलेश के साथ आने के लिए तैयार होंगे? देश की सियासत में फिलहाल कोई गेम चेंजर है तो वे चंद्रबाबू नायडू है, जो 16 सीटें जीतने के बाद भी किंग मेकर की भूमिका में है। हालांकि इस किंग मेकर को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वे इंडिया गठबंधन के साथ जाने के लिए तैयार होंगे। दरअसल हाल ही में आई कुछ तस्वीरों को देखने के बाद ये पता चलता है कि नायडू इंडिया गठबंधन के साथ देने के लिए तैयार नहीं होंगे। हालांकि उनके समर्थन से मोदी सरकार बनने के बाद भी वे बीजेपी का साथ छोड़ सकते हैं। इसके लिए उनके कुछ मुद्दे मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं, जिसमें विशेष राज्य के दर्जा के साथ मंत्रालय का बंटवारा मुख्य रूप से शामिल है। और ये वही मुद्दे हैं जिसके पूरे न होने पर नायडू अखिलेश के जरिए इंडिया गठबंधन को अपना समर्थन दे सकते हैं। अब अंत में आपको कुछ आंकड़ों के साथ छोड़ जाते हैं, क्योंकि ये वही आंकड़े हैं जिसके जरिए इंडिया गठबंधन का कोई एक नेता पीएम की कुर्सी पर बैठेगा। दरअसल इस बार के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को कुल 233 सीटें मिली है, जिसमें तृणमूल कांग्रेस की 29 सीटें भी शामिल है। इस डेटा के हिसाब से इंडिया गठबंधन को बहुमत के लिए 39 सीटों की और ज़रूरत है, जिसमें केवल टीडीपी को साथ लेने से ये बहुमत का आंकड़ा पार नहीं होगा, क्योंकि तेलुगु देशम पार्टी इस लोकसभा चुनाव में केवल 16 सीटें ही जीती है। इसलिए इंडिया गठबंधन को बहुमत का आंकड़ा पार करने के लिए किसी अन्य दल को भी साथ लाना होगा, जिसमें नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड के साथ कुछ निर्दलीय भी शामिल है।